जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 6वीं क्लास है और बहुपद में आज आप लोगों की दूसरी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की जो 5 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में जो प्रश्नावली बहुपद की आपको देखने के लिए मिलेगी 2.1, इसके सभी के सभी क्वेश्चन चाहे वो एनसीईआरटी के होंगे या आरडी शर्मा के होंगे, दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी इस 6वीं क्लास में और बहुपद की सेकेंड अर्थात दूसरी क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में हमें पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने जस्ट इससे पहले अर्थात पोलिनोमियल्स बहुपद की जो फर्स्ट क्लास हुई थी, जो आपको मैथमेटिक्स की जो 5वीं क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें हमने बताया था जो पी एक्स के साथ चाहे क्यू पी एक्स हो एफ एक्स हो, जो कोष्टक में रहेगा हमको इसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हमको y से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे y रहता तो x से कोई लेना देना नहीं होता है, बट यहाँ पे हमारे पास x है तो हमको x से लेना देना है, y का कोई रोल इसमें हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने यदि निर्देशांक पढ़ा होगा, ठीक है, निर्देशांक आप लोगों को क्लास क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th में भी आप लोगों को बताया गया होगा। तो उसमें x अक्ष और y अक्ष को आपको अच्छे से समझाया गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे इसी चैप्टर में आगे दिया गया है, हमें निर्देशांक के बारे में पढ़ना है तो वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल बस यहाँ पे हम शून्यकों की संख्या आप लोगों को बता देते हैं। हमें इसमें क्या देखना है कि जो यहाँ पे एक्स अक्ष को, यहाँ पे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पी एक्स दिया है तो एक्स को हमें देखना है। वाई को कोई कितना बार काटता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे लिए एक्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स को एक बार काट रहा है और यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, 2 बार। यानी कि इस जो ग्राफ हमारे पास यहाँ पे है, इसमें एक्स, यहाँ पे एक्स को एक बार और यहाँ पे एक बार, यानी 2 बार इसको एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बस यही लिखना है आप लोगों को, इसमें ज्यादा आप लोगों को नोट नहीं करना है। क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ, ठीक है बच्चों। ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ जो यहाँ पे दिया गया है उसमें एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर, 2 स्थानों पर काटती है। यही आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो जो ये रेखा है एक्स को दो दो स्थानों पे क्या कर रही है, काट रही है, क्योंकि वाई से लेना देना नहीं है। तो 2 स्थानों पे, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे काट रही है। तो अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 देखने के लिए मिलेगी। अतः इसमें इसमें शून्यकों शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 2 होगी। बस यही आपको नोट करना है और यही हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा। हमसे यही पूछा है कि शून्यकों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे जितनी बार ये एक्स को काटेगी, वाई का कोई रोल नहीं है, एक्स को जितनी बार काटेगी उतने हमें शून्यक देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो शब्द है यहाँ पे आपके स्कूल में अलग लिखाया जाएगा। आपके स्कूल में क्या लिखा सकते हैं इसको, सर जी, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिखा देंगे, काटती नहीं है, वहां पे क्या लिखा देंगे, प्रतिच्छेद करती है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, ये वो सर लिखा सकते हैं। तो आपकी इच्छा करेगा तो ये वाला भी नोट कर दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे काटती की जगह पे आप लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती है, वो भी हमारे पास सही देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से बस आप लोगों को सिंपल 2 यहाँ पे आपको स्टेप लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में इसके। और ये ग्राफ का क्वेश्चन ये आपको प्रश्नावली 2.1 में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट अर्थात दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ ग्राफ
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर कोई अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई रेखा आर पार होती है तो कहेंगे कि यहाँ पे काटी और यहाँ पे काटी। बट यहाँ पे क्या है ना कि बस आ रही है यहाँ से और इसी को टच करते हुए ऊपर चली जा रही है, आर पार इसको नहीं कर रही, अर्थात एक स्थान पे इसे काट रही है, दो स्थानों पे इसे नहीं काटेगी। इसी तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। और यही सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अच्छे से पता है कि नहीं पार कर जाएगी तो दो होते हैं, बट ये इसी में वो लिख ही नहीं पाते हैं। तो इसमें आप अच्छे से केयर कीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटती है, अतः इसमें शून्यक की संख्या एक होगी। बस ये तो आप लोग भी देख रहे हो कि हाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो शून्य की संख्या में एक देखने के लिए मिल जाएगी। इतना ही बस करना है बच्चों, ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। बच्चों थोड़ा सा कंप्यूटर में फिगर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर का आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस पर नोट भी किया गया है, मेंशन भी कुछ किया गया है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, जो ग्राफ है अच्छे से देखिएगा इसको, यहाँ पे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है ठीक है। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, अतः इसमें शून्यक की संख्या एक होगी। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ज्यादा आप लोगों को इसमें नोट नहीं करना है बच्चों, बस दो स्टेप आपको नोट तो करना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, कि कितने बिंदुओं पर इसे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, या कितने आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, या कितने स्थान पे काटती है, दो ही शब्द आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिख रहा है हमको, कहेंगे कि इसमें सर वही दिख रहा है कि हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन, यानी तीन स्थानों पर क्या कर रहा है, काट रहा है। एक्स अक्ष को तीन स्थानों पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को तीन स्थानों पर काटता है, बस ये नोट कर देना है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या तीन होगी। बस यही नोट कर देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ज्यादा आपको इसमें नहीं नोट करना है, बस इतना हमारा आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद जस्ट हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास जस्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो कहेंगे एक, दो, तीन, चार। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, चार चार स्थानों पे चार चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स अक्ष को चार
स्थानों पर काटता है। अतः इसमें शून्य को की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 4 होगी, 4 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी चीजें तो आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग भी नोट कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल इजी है, ये 2 स्टेप तो हमें नोट करना ही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है बच्चों, हमको अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें जो हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है, ये 2 बिंदुओं पर हमको दिख रहा है कि प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज बच्चों, कि यहाँ पे जो ग्राफ, ठीक है, किस क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं हम, यहाँ पे 7th वाले क्वेश्चन के लिए हम लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा 6 वाले क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे 6 वाले क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं। ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटती है। अतः इसमें दो अतः इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, 2 होगी। बस यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन, चाहे एनसीईआरटी में हमने देखा तो 6 क्वेश्चन थे, और इसके बाद आरडी शर्मा में एक आध 2 क्वेश्चन दिया था, हमने उसको भी ले लिया है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब ये जो हमको ग्राफ दिख रहा है, इस आकृति में क्या दिख रहा है कि एक्स को तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 0 ही होगी। लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th है, लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को कोई भी स्थानों पर काटती नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी स्थान पे काटती नहीं है। अतः इसमें शून्य की संख्या शून्य होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नो डाउट, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जस्ट हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे कि हमारे पास कोई जो आकृति दी गई है कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है केवल एक बार, वाई से यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि वाई का कोई रोल नहीं है, एक्स हमारे पास इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटती है, एक स्थान पर क्या करती है, ये काटती है। अतः इसमें शून्यक की संख्या 1 होगी, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन ऊपर हमको y नीचे y डैश,
यहाँ पे x और यहाँ पे हमें x डैश देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दिख रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे दो, यानी दो स्थान कह लीजिए, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये ग्राफ हमें। तो लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष को दो स्थानों पे, x अक्ष को दो स्थानों पर काटता है, सिंपल सा है। अतः अतः इसमें शून्य को की संख्या, शून्यकों की संख्या दो होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सही है बच्चों, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस ये आखिरी के 3 क्वेश्चन है बच्चों, और 2 मिनट का इसमें हो जाए, 2 मिनट में सभी के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, उसके बाद नंबर आप नंबरिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास y है और ये हमें y डैश देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे x है और ये हमें x डैश देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे 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 प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 6 स्थानों पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक्स अक्ष को 6 स्थानों पर काटती है, चाहे काटता है, ये भी नोट कर सकते हैं कि काटता है, 6 स्थानों पर काटती है, चाहे काटता है, ये भी नोट कर सकते हैं। अतः इसमें शून्यकों की संख्या 6 होगी। बस इतना आपको नोट कर देना है, और यही हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। यहाँ पे एनसीईआरटी में इतना कठिन है, एनसीईआरटी में बस ज्यादातर 3 शून्य के दिए ही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इस ग्राफ में दिख रहा है कि ऊपर हमारे पास y है, नीचे y डैश है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x डैश देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है और यहाँ पे एक बार काट रहा है, यानी 5 स्थानों पे इसे क्या कर रहा है, काट रहा है। लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को 5 स्थानों पर काटता है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 5 होगी। बस यही नोट कर देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यह इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या होता है, तो यहाँ पे y होता है और यहाँ पे हमें y डैश देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे हमारे पास x होता है और यहाँ पे हमें x डैश देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 0 देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे जो पे दोनों एक दूसरे को ये काटते हैं, x और y, वहां पे हमें 0 देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, नंबर ऑफ 0 वहां पे होता है। इसके बाद यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार, यानी 3 स्थानों पर ये रेखा x को क्या कर रही है, काट रही है। बस यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर
काटती है, काटती है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हमको देखने के लिए मिलेगी। अतः इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। बस यही नोट कर देना आपको और ये हमें आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से करके ये पूरा का पूरा प्रश्नावली जो आपकी 1.2 है, 2.1 है, वो क्या हो जाती है बच्चों? कंप्लीट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे और आसान भी थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।